हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 अध्याय 3 तंतु से वस्त्र तक के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न देखते हैं, तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। नंबर 1 बुनाई, नंबर 2 बंधाई, नंबर 3 कताई और नंबर 4 सभी विकल्प। तो तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कताई कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न, तंतुओं से क्या बनता है। नंबर 1 वस्त्र, नंबर 2 धागा, नंबर 3 कपड़ा, नंबर 4 सभी विकल्प। तो तंतुओं से क्या बनता है? धागा। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? धागा। नेक्स्ट प्रश्न, एक ही लंबे धागे से वस्त्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं। बंधाई, बुनाई, कताई या ओटना। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? बुनाई। नंबर 2 ऑप्शन बुनाई कहलाती है, जैसे हम स्वेटर वगैरह। तंतु किसे कहते हैं। नंबर 1 धागे की पतली लड़ियों को, नंबर 2 सुई को, नंबर 3 1 और 2 दोनों और नंबर 4 जड़ों को। तो तंतु किसे कहते हैं? हम धागों की पतली लड़ियों को हम तंतु कहते हैं। निम्न में से बिना सिला हुआ वस्त्र कौन सा नहीं है। नंबर 1 साड़ी, नंबर 2 टोपी, नंबर 3 धोती और नंबर 4 लुंगी। तो बिना सिला हुआ कौन सा है इसमें? टोपी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से क्या बनाने में रुई का उपयोग नहीं किया जाता। इनमें से क्या बनाने में रुई का उपयोग नहीं होता है। बत्तियां बनाने में, रजाइयाँ बनाने में, बोरियां बनाने में या तकिए बनाने में। तो हम कहाँ उपयोग नहीं करते इसका? बोरियां बनाने में हम रुई का उपयोग नहीं करते हैं। कपास के पौधे को उगाने के लिए उचित मृदा कैसी होनी चाहिए। जो कपास का पौधा है वो हम कैसी मिट्टी में उगाएं। लाल मिट्टी में, काली मिट्टी में या चिकनी मिट्टी में या रेतीली मिट्टी में। तो इसको हम कैसी मिट्टी में उगाते हैं? काली मिट्टी में उगाते हैं, जिसमें पैदावार ज़्यादा होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कपास के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं। नंबर 1 जड़ों से, नंबर 2 डंठल से, नंबर 3 पत्तों से और नंबर 4 फलों से। तो ये जो हमें चित्र में दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? डंठल। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? डंठल से। कपास बालों का चयन कैसे किया जाता है। नंबर 1 मशीनों से, नंबर 2 हाथों से, नंबर 3 दोनों से और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? हाथों से। हम जैसे चित्र में दिखाया गया, हम इसको हाथों से अलग करते हैं कपास के पौधे में से। नेक्स्ट प्रश्न, पटसन तंतुओं को तने से कैसे अलग किया जाता है। नंबर 1 डंडों से पीटकर, नंबर 2 पशुओं को घुमाने से, नंबर 3 तने को जल में गलाकर हाथों द्वारा और नंबर 4 मशीनों द्वारा। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? तने को जल में गलाकर हाथों द्वारा, जैसे ये चित्र में दिखाया गया है। पहले इसको जल में भिगोते हैं और फिर हाथों से इसके तने से इसको उतारते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, रेशमी तंतु किस से प्राप्त होता है। नंबर 1 रेशम कीट से, नंबर 2 भेड़ से, नंबर 3 पादपों से और नंबर 4 ऊँट से। तो चित्र में दिखाया गया है ये हमें क्या है? एक रेशम कीट से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रकृति से प्राप्त होने वाला तंतु कौन सा है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। नायलॉन, नंबर 2 ऊनी, नंबर 3 रेशमी और नंबर 4 केवल ऊनी और रेशमी। तो ऊन और रेशम हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। ऊन हमें भेड़ से और रेशम हमें किससे प्राप्त होता है? रेशम के कीड़े से। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? केवल ऊनी और रेशमी। नेक्स्ट प्रश्न, पादपों से प्राप्त होने वाला तंतु कौन सा है जो हमें पादप से प्राप्त होता है। नंबर 1 पटसन, नंबर 2 रेशम, नंबर 3 ऊन और नंबर 4 नायलॉन। तो पादप सा है, पादप का मतलब है जो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। तो पेड़ पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है? पटसन। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? पटसन। धागा किसे कहते हैं। नंबर 1 किसी भी रेशे को बहुत ही छोटा सा हिस्सा, नंबर 2 रेशे को, नंबर 3 1 और 2 दोनों को और नंबर 4 रेशे का बड़ा हिस्सा। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? किसी भी रेशे का बहुत ही छोटा सा हिस्सा क्या कहलाता है? धागा कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, धागा कैसे बनता है। नंबर 1 रेशों से, नंबर 2 कपड़ों से,
नंबर 3 1 और 2 दोनों, और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो जो धागा है वो किससे बनता है? तंतुओं से बनता है, और तंतुओं को हम क्या कहते हैं? रेशे। तो ये क्या आएगा इसका ऑप्शन? रेशों से। सबसे लंबा प्राकृतिक तंतु कौन सा है? रुई, ऊन, या रेशम का धागा, या सन? सन क्या है? हम पटसन को ही कहते हैं। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? रेशम का धागा। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। नंबर 1 ओटना, नंबर 2 कताई, नंबर 3 बुनाई, और नंबर 4 बंधाई। तो इस चित्र में जैसा आपको दिखाई दे रहा है, हम क्या कर रहे हैं? कताई। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? कताई। निम्न में से कौन सा संश्लिष्ट तंतु नहीं है? संश्लिष्ट नहीं है। फ्लैक्स, नंबर 2 पॉलिएस्टर, नंबर 3 नायलॉन, और नंबर 4 एक्रिलिक। तो जो फ्लैक्स है वो संश्लिष्ट तंतु नहीं है। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? फ्लैक्स। नारियल से प्राप्त रेशे से क्या निर्मित नहीं होता? जो नारियल का रेशा है उससे हम क्या नहीं बनाते? मैट, गद्दे, रस्सी, या उपयुक्त सभी? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपयुक्त सभी। दूध देने वाले पशुओं के चारे में बिनोलों का प्रयोग किया जाता है। ये बिनोले कहाँ से उपजते हैं? बिनोले हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? नंबर 1 कपास से, नंबर 2 गेहूं से, नंबर 3 सरसों से, और नंबर 4 पटसन से। तो बिनोले हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? कपास से, जैसे चित्र में दिखाया गया है। रेशे कितने प्रकार के होते हैं? रेशे हम पढ़ चुके हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, संश्लिष्ट और प्राकृतिक। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? 2 प्रकार के होते हैं। संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण कौन सा है? नंबर 1 रेशम, नंबर 2 ऊन, नंबर 3 कपास, और नंबर 4 पॉलिएस्टर। तो संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण कौन सा है? पॉलिएस्टर। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? पॉलिएस्टर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रेशे कौन से प्रकार के होते हैं? नंबर 1 प्राकृतिक रेशे, नंबर 2 बनावटी रेशे, नंबर 3 1 और 2 दोनों, और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कपास का पौधा किस प्रकार की जलवायु में उगाया जाता है? नंबर 1 शीत में, नंबर 2 उष्ण में, नंबर 3 नम जो वायु होती है उसमें, या शुष्क में। तो कपास का पौधा कैसी वायु में उगाया जाता है? उष्ण में उगाया जाता है। जो उष्ण जलवायु होती है वहाँ पे उगाया जाता है इसको। महात्मा गांधी ने क्या लोकप्रिय किया था? नंबर 1 करधा, नंबर 2 तकली, नंबर 3 चरखा, और नंबर 4 सभी विकल्प। तो इसमें क्या ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको? चरखा। तो क्या ऑप्शन आएगा? चरखा। कपास के बीजों से कपास को हटाया जाना क्या कहलाता है? कताई, ओटाई, फाड़ना, या बुनाई? तो ये चित्र में क्या दिखाया हुआ है? ओटाई। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? ओटाई। प्राकृतिक रेशे कौन से होते हैं? रुई, ऊन, पटसन, या उपयुक्त सभी? तो जो चित्र में हमें दिखाई दे रहे हैं सभी क्या हैं? प्राकृतिक रेशे। तो इसका क्या उत्तर आएगा? उपयुक्त सभी। सूती वस्त्र बनाने के लिए कौन सी फसल का प्रयोग किया जाता है? सूती वस्त्र नंबर 1 पटसन, नंबर 2 कपास, नंबर 3 नारियल, और नंबर 4 सरसों। तो जो सूती वस्त्र बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? कपास का। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? कपास। रुई के लिए कौन सा पौधा उगाया जाता है? नंबर 1 कपास का, नंबर 2 पटसन का, नंबर 3 1 और 2 दोनों, और नंबर 4 गेहूं का। तो रुई के लिए हम किसका उगाते हैं? कपास का पौधा उगाते हैं। कपास खेत के परिपक्व फलों का रंग डैश हो जाता है? सफ़ेद, पीले, हरे, या बैंगनी? जब वो कपास का जो गोलक है जो फट जाता है पक के, तो उसका रंग कैसा हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है, जिस तरह चित्र में दिखाया गया। तो इसका क्या आंसर आएगा? सफ़ेद। कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है? काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, और उपयुक्त सभी? तो चित्र में आपको कैसी दिखाई दे रही है? काली मिट्टी। तो इसका क्या आंसर आएगा? काली मिट्टी। आजकल कपास किस से ओटी जाती है? हाथों से, पैरों से, मशीनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो चित्र में आपको क्या दिखाई दे रही हैं? मशीनें। तो किस से ओटी जाती है? मशीनों से। कपास गोलक का माप कैसा है?
बेर जैसा, नींबू जैसा, अंगूर जैसा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका कैसा आकार दिखाई दे रहा है? नींबू जैसा। तो कैसे क्या आंसर आ जाएगा? नींबू जैसा। पटसन कहाँ से मिलता है? नंबर 1 पौधों से, नंबर 2 जंतु से, नंबर 3 1 और 2 दोनों से, और नंबर 4 मिट्टी से। तो जो पटसन हमें वो कहाँ से प्राप्त होता है? पौधे से। तो इसका क्या आंसर आएगा? पौधे से। कंकतन द्वारा कपास के बीजों को रेशों से अलग करने को क्या कहते हैं? बुनाई, ओटना, कताई या तीनों ही? क्या कहते हैं इसको? ओटना। तो क्या आंसर आएगा? ओटना। पटसन के पौधे की खेती कौन सी ऋतु में होती है? नंबर 1 वर्षा ऋतु, नंबर 2 गर्मी ऋतु, नंबर 3 सर्दी ऋतु, और नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो किस ऋतु में की जाती है? वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन कहाँ कहाँ उगाया जाता है? नंबर 1 पश्चिमी बंगाल, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 असम, और नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो भारत में पटसन कहाँ उगाया जाता है? उपरोक्त सभी, जैसा कि चित्र में दिखाए गए हैं। ऊन हमें कहाँ से मिलती है? जंतुओं से, नंबर 2 पौधों से, नंबर 3 1 और 2 दोनों, और नंबर 4 कोई नहीं। तो ऊन हमें कहाँ से मिलती है? जंतुओं से। तो इसका क्या ऑप्शन आ जाएगा? जंतुओं से। रुई की खेती प्राचीन भारत में कहाँ की जाती थी? झेलम नदी के क्षेत्रों में, गंगा नदी के क्षेत्रों में, ब्यास नदी के क्षेत्रों में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन आ जाएगा? गंगा नदी के क्षेत्रों में की जाती थी। रेशम कीट खालिस्तान पेड़ की पत्तियों पर रहता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। ये किस पेड़ की पत्तियां हैं? केले की, आम की, सहतूत की, या मैपल की? तो ये किस रंग की, किस पेड़ की पत्तियां होती हैं? सहतूत की। बनावटी रेशे का दूसरा नाम क्या है? नंबर 1 संश्लिष्ट, नंबर 2 प्राकृतिक, नंबर 3 1 और 2 दोनों, और नंबर 4 कोई नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? संश्लिष्ट। संश्लिष्ट रेशों के क्या नाम? पॉलिएस्टर, नंबर 2 नायलॉन, नंबर 3 एक्रिलिक, और नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो इसका क्या आंसर आएगा? उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संश्लिष्ट रेशे किस पदार्थ से बनाए जाते हैं? रासायनिक पदार्थों से, कुदरती पदार्थों से, या नंबर 3 1 और 2 दोनों? तो जो संश्लिष्ट पदार्थ हो किससे बनाए जाते हैं? रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा रासायनिक पदार्थों से। तकली से क्या किया जाता है? सिलाई, बुनाई, रंगाई, या कताई? तकली से क्या किया जाता है? कताई। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? कताई। बुनाई किसे कहते हैं? नंबर 1 धागों को एकत्रित करके वस्त्र बनाना, नंबर 2 धागा बनाना, नंबर 3 1 और 2 दोनों, और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा? धागों को एकत्रित करके वस्त्र बनाना वीविंग अथवा बुनाई कहलाता है। रेशम कीट के कोकून से क्या खींचकर तैयार किया जाता है? नंबर 1 रेशम, नंबर 2 ऊन, नंबर 3 सूत, और नंबर 4 जूट। तो क्या किया जाता है? रेशम। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? रेशम। हम सर्दी में कैसे कपड़े पहनते हैं? ऊनी, सूती, रेशमी, या उपरोक्त सभी? तो हम कैसे पहनते हैं? ऊनी कपड़े पहनना पसंद करते हैं। कपास पहली बार खालिस्तान में उत्पन्न हुई? मिस्र, नंबर 2 इंडिया, नंबर 3 चीन, और नंबर 4 यूरोप। तो कहाँ पे उत्पन्न हुई? इंडिया में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जानवरों से प्राप्त होने वाले रेशे खालिस्तान से बने होते? प्रोटीन, नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 3 नायलॉन सेलुलोज, और नंबर 4 विटामिन। तो ये किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। इसका ऑप्शन आएगा प्रोटीन।